मुख्यमंत्री, भगवान करे उसको जीते जी कीड़े मकोड़े पड़े। इतना कमीना दिमाग है तो उसके अंदर क्या आइडिया आया होगा। राजनीति में बदजुबानी का दौर चलता रहता है, लेकिन अब तो हद ही हो गई साहब। आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए गौर से। ये सांसद हैं, आप अंदाजा लगाइए किस पार्टी के होंगे। ये बीजेपी के सांसद हैं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सांसद हैं, पश्चिमी दिल्ली से। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और किस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम एक कंपटीशन दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारे देश की राजनीति में बदजुबानी का कंपटीशन चल रहा हो। इसी की वजह से प्रवेश वर्मा साहब जो सांसद हैं, ये अपनी मर्यादा भूल गए। मर्यादा को इन्होंने तार तार कर दिया, इज्जत को इन्होंने गिरवी रख दिया और इसी की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिसको हम सुना भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते। आप बताइए खुद, आप दर्शक हैं, क्या इस तरीके का कंपटीशन होना चाहिए? लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। सौरभ भारद्वाज हैं, ग्रेटर कैलाश से विधायक, लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और तीसरी बार विधायक बन गए। इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दिया और आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हैशटैग टुच्चा मोदी ट्रेंड करवाया जा रहा है और ये जो सिलसिला है थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी में भी तमाम विधायक, मंत्री, नेता, कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पानी पी पी करके बीजेपी को गाली देने का काम कर रहे हैं। पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप स्टोरी जानने से पहले आप ये समझ लीजिए किस तरीके से हमारे देश की राजनीति का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। ये बीजेपी के सांसद हैं। अभी आपने सुना था, देखा भी होगा किस तरीके से बीजेपी में दो केंद्रीय मंत्री हैं, एक है राजनाथ सिंह और दूसरे हैं नितिन गडकरी। दोनों मंत्रियों के पास देश के बड़े बड़े विभाग हैं और इन दोनों नेताओं ने कहा जो देश की राजनीति है वो कहीं और जा रही है, गलत ट्रैक पकड़ लिया है। गडकरी ने तो साफ कह दिया कि सुनिए, जो राजनीति है, मेरा मन करता है भारतीय राजनीति को मैं छोड़ दूं, क्योंकि देश और समाज का विकास नहीं हो रहा है। इसका सिर्फ एक पर्पज हो गया है, सत्ता हथियाना, सत्ता हासिल करना। तो आप समझिए खुद से, आप समझदार इतने हैं, आप तमाम वीडियोस देखते हैं और ये नेता जो है हमको और आपको लड़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए इसके पीछे की पूरी स्टोरी ये है, जो प्रवेश वर्मा ने जो बोला है, ये दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है कमीनी सरकार है। हालांकि ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं कोट कर रहा हूं इन्हें। इनका बयान है प्रवेश वर्मा का। दिल्ली में दरअसल शराब नीति शुरू हो गई है, केजरीवाल सरकार शराब के ठेके खोल रही है। तो वही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता से लेकर के मनोज तिवारी से लेकर के रमेश भिधुड़ी से लेकर के गौतम गंभीर, प्रवेश वर्मा तक, इन लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और ये लोग अलग अलग जगहों पर जाकर के शराब के ठेकों को सील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली को शराब युक्त बनाना चाहती केजरीवाल सरकार। लेकिन सोचिए, अब बीजेपी पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। साल 1960, आजादी के 13 साल के बाद से ही गुजरात में शराबबंदी लागू है, बीजेपी दावा करती है और वहां पर बीजेपी का शासन भी अभी है। भूपेंद्र पटेल वहां के मुख्यमंत्री हैं। पहले वहां के मुख्यमंत्री होते थे आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद को प्रधान सेवक होने का दावा करते हैं। दोस्तों, लेकिन 1960 से जिस राज्य में शराबबंदी है वहां पर तकरीबन अभी तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है शराब पीने की वजह से। शराबबंदी का तो ऐलान है, सरकार दावे करती है शराब बंद, लेकिन जहरीली शराब पीने से अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सरकार क्या कर रही है? वही बीजेपी दिल्ली में कहती है शराब यहां पर बंद होना चाहिए, वही बीजेपी जो कहती है दिल्ली में शराब नहीं बिकना चाहिए, लेकिन वही बीजेपी
वही पार्टी गुजरात में जहरीली शराब बिकवा रही है और अब तक तकरीबन 100 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बताइए बीजेपी क्या मानसिकता है? बीजेपी की दोहरी मानसिकता नहीं तो क्या है? बीजेपी आपको, मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी आपको बरगलाने का काम कर रही है और अनर्गल बयान, जिस बयान को हम आपको सुनवा भी नहीं सकते क्योंकि कुछ गाइडलाइंस यूट्यूब की है, उस गाइडलाइंस का हम पालन करते हैं, इसी की वजह से उस बयान को हम नहीं सुना सकते। लेकिन आप खुद समझिए, सोचिए, कल्पना कीजिए बीजेपी के नेता किस स्तर तक गिरेंगे। यही बीजेपी के नेता हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे। 2014 के पहले किस तरीके से सिलेंडर लेकर के सड़कों पर निकलती थी, आंदोलन करती थी, अब चुप है। उन्हीं की बेटी गोवा में शराब के साथ साथ सुअर का मांस बेचने का काम कर रही है, बीफ बेच रही है। और उन्हीं का एक प्रदेश उपाध्यक्ष है मेघालय का, वो खुलेआम सेक्स रैकेट चलवा रहा है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी में तमाम ऐसे नमूने हैं जिन्हें आप बीजेपी के हीरे बोल सकते हैं। एक कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक कहते हैं गाय की हम लोग सेवा करते हैं। लेकिन बीजेपी की एक बड़ी नेता, कैबिनेट मंत्री, जो सरकार में मंत्री है, उनकी बेटी किस तरीके से बीफ बेच रही है। क्या आप उनकी बेटी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हाथ नहीं है? और जो बीजेपी का नेता लड़की बेच रहा है, सेक्स रैकेट चलवा रहा है, उसके घर से विस्फोटक बरामद किए जाते हैं। और वही बीजेपी पार्टी है जो गुजरात में शराब बिकवाती है और तकरीबन 100 लोगों की मौत हो जाती है। बीजेपी की मानसिकता कैसी है? मैं एक बार फिर कुछ बयान, कुछ हिस्सा में सुनवाता हूं प्रवेश वर्मा का, सुनिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री, भगवान करे उसको जीते जी कीड़े मकोड़े पड़े। इतना कमीना दिमाग है तो उसके अंदर क्या आइडिया आया होगा? बयान सुन लिया आपने प्रवेश वर्मा का। लग रहा है सांसद महोदय में कितना गुस्सा है, ये कितने आक्रोशित है। दिल्ली में शराब बिक रही है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किस तरीके से आप शब्द कह रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां देने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा ये भूल जाते हैं उन्हीं के गुजरात में क्या हो रहा है, जहां के पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और आपको ये भी जानना चाहिए, जो गुजरात में तकरीबन 100 लोगों की मौत हुई है शराब पीने की वजह से, उसी मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जब सदन में बोलते हैं तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सदन से निलंबित कर दिया जाता है, पूरे एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी जाती है। लेकिन संजय सिंह डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि सरकार को जवाब देना होगा, भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा देना होगा। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वे सदन में सवाल पूछते रहेंगे और उन्हें निलंबित किए जाने के बाद भी वे सड़क पर रहेंगे, वे पार्लियामेंट के भीतर रहेंगे, जहां भी रहेंगे सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। सरकार की जो गलत नीतियां हैं, सरकार अपनी पीठ खूब थपथपाती है, लेकिन वे सरकार को पीठ थपथपाने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आप कल्पना कीजिए, आप खुद सोचिए, ये बीजेपी की मानसिकता कितनी गंदी है, आप साफ समझ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आप लोग अपनी राय में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।